रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? ओ नहीं, ये गांव ही नहीं, यहाँ के रास्ते भी बहुत खूबसूरत है। हाँ ये तो है। वैसे कितने दिन की छुट्टी ली है? हो सकता है तुझे यहाँ 8-10 दिन रुकना पड़े। तू सब बात छोड़, मुझे ये बता, ये लोग यहाँ मुझे घूर क्यों रहे हैं? कौन लोग? ये लोग। हो ये तू नया है ना, और ये लोग नए लोगों पर इतना जल्दी यकीन नहीं करते। तो फिर कैसे यकीन करते हैं? बस जो देखे उसे सलाम कर देना। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बखैर अगले मेहमान दा आओ आओ। वो माड़ा संग चल दे, टिक दे, जोड़ दे, ये सामान हमारा को तो आज हमारा डेरा पे रहेगा। तुम ओ भाई ये मेरा मेहमान है। नहीं नहीं, हमारा डेरा पे रहेगा आज। ये मेरा मेहमान है, मेरे घर में रहेगा। आप जाए। चल शुएब। मेहमान को देखकर पागल हो जाते हैं ये लोग। बदकिस्मती से हमारे शुमाली इलाका जात काफी लंबे अरसे से दहशतगर्दी के हवाले से खबरों में आते रहे, जबकि असल उनकी वजह शोहरत, वहाँ का बेमिसाल हुस्न और मेहमान नवाजी थी। ये शुएब कौन है और वो किसका मेहमान बनकर आया था इस गांव में, इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। मैं हूं सुहेल समीर, तो आइए चलकर देखते हैं ये दिलचस्प कहानी। ओए ओए, तू मेरा दोस्त है ना? हाँ पिली का गोश्त है, पिली का गोश्त है, पिली का गोश्त है। पता नहीं कौन सिखाता है इसको ये बदतमीज शायरी। हाँ लिखिए। अम्मा तुम थोड़ा हिम्मत तो करो। अम्मा पानी लाओ जल्दी। अम्मा को वहां क्यों ले गई? मैं बोल के तो गया था आके खुद अम्मा के हाथ मुंह धुलाऊंगा। लाला मैं नहीं लेके गई, अम्मा पता नहीं किस टाइम उठ के चली गई। मैं तो रोटी पका रही थी। सुबह से हाथ मुंह धोए बगैर बैठी थी और कितना इंतजार करती। सफाई निस्फ ईमान है। अम्मा अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ज्यादा जोर का काम करोगी तो सांस ऐसे ही फूलेगी। तो अम्मा तुम मेरे को बोल देती, मैं खुद तेरा मुंह हाथ दिला देती ना। अच्छा बस ये ले जाओ और उसमें से थोड़ा सा हमें के लिए ले आओ। अम्मा हम हैं ना, जो काम हो हमसे बोला करो। तुम दोनों ही तो करते हो बच्चे, और कितना वजन डालो तुम लोगों पे। अम्मा माँ बाप भी कभी वजन होते हैं। माँ बाप तो सबसे बड़ी नेमत होते हैं। हाँ, सही कह रहा। और औलाद भी। शमरेज ने मैट्रिक तक तालीम पेशावर से हासिल की। बाप की अचानक मौत के बाद उसे गांव वापस आना पड़ा। पोलियो से मुतासरा वालिदा का ये इसरार था कि शमरेज पोलियो वर्कर के तौर पर काम करे। उसको ये काम करने में खुशी होती अगर गांव वाले ताउन करते, लेकिन वहाँ तो अक्सरियत पोलियो वैक्सीनेशन के ही खिलाफ थे, और अगर ज़्यादा इसरार किया जाता तो वो और बुरी तरह से पेश आते। आखिर क्यों? भाभी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हुआ तुम यही मिल गई, मैं तुम्हारी तरफ ही आ रहा था। क्यों? वो तुम्हारे पोते कासिम खान को ये कतरे पिलाने। खबरदार, जो ये राम चीज मेरे पोते को पिलाने के बारे में सोचा भी तूने तो। खुदा का खौफ करो शमरेज खान, अल्लाह को जान देनी है। और पता नहीं ये किस आराम चीज से बनती है ये दवाई, और तुम लोगों के बच्चों को पिला रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है भाभी, ये एक दवाई है और इसका बस फायदा ही फायदा है। सफा हो जाओ काफिर एजेंट, लानत है तुम्हारी शक्ल पे।
सब काम छोड़ क्यों नहीं देते शमरेज खान? सब गांव वाली तेरी इतनी बेइज्जती करते हैं। तो मैं कौन सा अपनी खुशी से कर रहा हूँ परवशे, तू तो जानती है अम्मा ने बोल दिया है कि अगर गांव में एक भी और बच्चे को ये बीमारी हो गई ना तो अम्मा कयामत के दिन मुझे माफ नहीं करेगी। वो बेचारी भी क्या करे, जानती जो है इस बीमारी के साथ जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल है। ऊपर से तबीयत भी अब और ख़राब रहने लगी है अम्मा की। तमा बोझा का नखपल कोरता, मैं और तेरी बहन मिलके अम्मा का खूब ख्याल रख लेंगे। उसी कोशिश में तो लगा हुआ परवशे, पर 3 तोले सोना पूरा हो तब ना। चल अब मैं चलती हूँ, किसी ने देख लिया तो एक गोली तुझे मारेगा और एक मेरे को। ऐसे गोली मारेगा? सारे गांव के सामने निकाह हुआ है तेरा मेरा। निकाह हुआ है ना, रुखसती तो नहीं। जा खुदा पामान। जितना सीधा गांव उतना उल्टे लोग। शमरेज और पलवशे के निकाह को 2 साल गुजर चुके थे, लेकिन रिवाज के मुताबिक रुखसती से पहले शमरेज को पलवशे को 3 तोले सोना पहनाना था। महदूद तनख्वाह की वजह से घर के हालात बड़ी मुश्किल से चल रहे थे, तो ऐसे में 3 तोले सोना कहां से आता? ओए शमरेज खान रुको। ओए शमरेज खान, तू मेरा दोस्त है ना? बोल ना, तू मेरा दोस्त है ना? नहीं। तो फिर खरगोश है। शमरेज खान खरगोश है, शमरेज खान खरगोश है, शमरेज खान खरगोश है। रुस्तम भाई, जिस तरह तुम अपने बच्चे को लेकर आए हो, कोशिश करो बाकी लोगों को भी समझाओ कि वो अपने बच्चे को लेकर आए, ताकि हम इस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सकें। इस काम का तू मेरे को ना ही बोल शमरेज खान, तुम्हारी बेइज्जती पूरे गांव के सामने ही है। शमरेजा वो शक्ल दे लानत शाह आराम काम करता है। ऐसा नहीं था कि शमरेज की माँ उसकी तमाम परेशानियों से लाइल्म थी। अपने तौर पर वो जितनी कोशिश कर सकती थी वो भी कर रही थी। कैसा तबीयत है खाला जाने? होए बच्चे, तबीयत तो उम्र के साथ लगी रहती है। ये बता पलवशा का क्या सोचा तूने? खाला जाने, मैं खुद पलवशे का बहुत फिक्र करता है, मगर शमरेज खान शर्त पूरी कर दे तो पलवशे आपको दे दूंगा। पर लाला, अब शमरेज लाला इनकार थोड़ी कर रहा है। अब नहीं है उसके पास तो वो कहाँ से पहनाए? हाँ वाओ, शादी के बाद पहना देंगे। खाला, वो शादी से पहले नहीं पहना सकता तो बाद में कैसे पहनाएगा? शादी के बाद तो वैसे भी बहुत अखराजात हो जाता है। पर अब तो हमारा निकाह भी हो गया है, आखिर आना तो पलवशे को इसी घर में है। वो शर्म करो माड़ा, अपनी माँ बहन के सामने अपनी शादी के बात करते। तुम खुद इसको समझाओ। पहले भी मैंने रिश्तेदारी का बहुत ख्याल रखा। अजमत खान हमें 10 तोले सोना दे रहा था, 10 तोले, मगर उसके भाई को हमने रिश्ता नहीं दिया, तेरे को दिया। अब क्या पूरा बरादरी तेरे वास्ते हम छोड़ दे? लोग बोलेंगे कि मासूम खान वैसे ही अपनी बेटी से तंग है और शहर के लोगों की तरह ऐसे ही उसने दे दिया है। पर लाला, अब शमरेज लाला की तुम तनहा भी तो देखो ना। अब इतनी जल्दी वो 3 तोला कहाँ से जमा करेगा? इसीलिए तो बड़ों ने ये रिवाज बनाया है, ताकि पता चल सके कि तुम्हारी बेटी को कौन खिला सकता है और कौन नहीं खिला सकता। देखो बच्चे, हमारी माँ बेटियाँ हमारे लिए बहुत कीमती होती हैं और उसको सारी जिंदगी अपने घर में बिठा के खिला सकता है, पर किसी बेकारी को दे के जान नहीं छुड़ा सकता। पूरा बरादरी थू थू करेगा हम पर। तुझे बात करनी आती तो तेरा कुछ होता ना शमरेज खान, वरना लाला तो मेरे बारे में खुद इतना परेशान है।
कहता है मैं 18 साल की हो गई और अब तक उसके घर बैठी हूँ। मेरे साथ की सब लड़कियां 2-2 बच्चों की माँ बन गईं। तू मनाने की कोशिश तो करता ना शमरेज खान। कैसे कोशिश करता? उसने ये बोलकर चुप करवा दिया कि अपनी शादी की बात करते हुए मुझे शर्म आनी चाहिए। तो बस फिर बैठ और करता रहे शर्म। पलवशे रुक, मेरी बात तो सुन। वाया, मैंने अपने शहर वाले दोस्त शुएब को बोल दिया है वहाँ मेरे लिए कोई नौकरी ढूंढने के लिए। शहर में तनख्वाह भी अच्छी मिल जाती है। मोर भाई इजाजत रखी? अरे अम्मा इजाजत दे देगी। अम्मा को थोड़ी बोलूंगा, उसे बोल दूंगा कि शहर में तबादला हो गया है और वहाँ भी यही काम करना है। बस तुझे थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। मुझे कोई जल्दी नहीं है शमरेज खान, तेरी फिक्र है। मैं तो तेरे साथ रह के तेरे गम बांटना चाहती हूँ। तू कितनी अच्छी है पलवशे। चल अब मैं चलती हूँ, मेरी सारी सहेलियाँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। ठीक है। कौन? भाभी मैं हूँ शमरेज। क्या है? भाभी वो हाशिम लाला घर पर हैं? हाँ अंदर ही है, बुलाऊं क्या? नहीं नहीं, मैं वो पोलियो के कतरे पिलाने आया था, तुम बस मुन्नी को ले आओ। अच्छा, कतरे पिलाने आए हो? जी जी। तुम इधर ही रुको, मैं अभी आई। जी अच्छा। हाँ, क्या करने आ गया तू इधर? वो लाला, मैं वो पोलियो के कतरे पिलाने। ओए खाना खराब, वो हम तुमको अपना भाई समझता है और तुम हमारे बच्चे को ये कतरे पिलाने आ गया। हाशिम लाला तू एक मिनट बात तो सुनो। क्या तुम्हारी बच्ची मेरी भतीजी नहीं? मैं उसको कोई गलत चीज पिला सकता हूँ? ओए खरा, ये जो तुम कतरा बच्चों को पिला रहे, ये सब फिरंगी की इजाद है। हाँ वो फिरंगी जिसने पहले बंदूक की गोलियों से हमको खत्म करने की कोशिश की। जब उन गोलियों से हमारी नस्ल खत्म ना हुई तो अब ये गोलियां बेच दी हमको खत्म करने के लिए। ये कतरा बच्चा पैदा करने की ताकत खत्म कर देता है, तुमको इतना नहीं पता? नहीं लाला, ऐसा नहीं जिस तरह तुम बोल रहे हो। तो फिर कैसा है? जैसा तुम समझ रहे हो इसका बिल्कुल उलट। ओए खुदाया पाका, ओए इतना मगज तेरा भाभी नहीं खाती जितना तूने खराब कर दिया है। चल दफा हो जा, मैंने अपने बच्चे को कतरे नहीं पिलाने। लेकिन लाला तू, मुझे लगता है ऐसे नहीं मानेगा। एक मिनट, जाता है या चल चल। से जिस तन लागे सो तन जाने। शमरेज की माँ को पोलियो के मर्ज ने किस किस खुशी से महरूम किया था, ये सिर्फ वही जानती थी। पोलियो के मर्ज से मुतासरा शख्स ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा खानदान किन किन मिसाल का शिकार होता है, आइए देखते हैं। अम्मा हिम्मत कर, अम्मा हिम्मत कर। लाला शमरेज जल्दी आओ, माँ को क्या हो गया? लाला शमरेज, लाला देखो अम्मा को क्या हो गया? अम्मा जमा पैसे, मेरे पैसे, पैसे।
हमारा दोस्त चढ़ता पादिश आएगा, वो मेरा पक्का दोस्त है, वो जरूर आएगा। अरे मुझे पता है वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो जरूर आएगा, जरूर आएगा। शमरेज खाना, ओ शमरेज खाना। पर तूने तो बोला था कि तूने शहर में अपने किसी दोस्त को नौकरी ढूंढने का बोला है। हाँ बोला था, पर तब मैं ये नहीं जानता था कि जब किसी बेटे को आधी रात को अपनी माजूर माँ को उठाकर अस्पताल ले जाना पड़ता है तो उसके दिल पर क्या गुजरती है। मैं नहीं चाहता पलवश कि आज का कोई बच्चा कल अम्मा जैसा बने और किसी शमरेज को उसे गोद में उठाकर अस्पताल ले जाना पड़े। पर फिर हमारा क्या होगा शमरेज? मौलवी साहब कहते हैं कि जब हम अल्लाह के कामों में लग जाते हैं ना तो अल्लाह हमारे कामों में लग जाता है। और क्या पता जब मैंने ये नियत की थी वो तब से मेरे कामों में लग गया हो। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, तो खुल के बोलना। जब तक पूरा गांव ये बात मान न ले कि ये कतरे पिलाना कितना ज़रूरी है, मैं इस गांव से कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे अल्लाह की मखलूक को इस बीमारी से बचाना है परवशे, और इसके लिए मुझे तेरा साथ चाहिए और उस वक्त तक तुझे इंतजार करना पड़ेगा। ज़खो टोल उम्र इसका इंतजार का तैयार है माँ, पर तेरी बात पहले किसने मानी है जो अब मानेगा? मेरी नहीं, पर उसकी तो मानेंगे जिसकी बात पर अब चल रहे हैं। मतलब ये मौलाना साहब, क्या आप कोई डॉक्टर है जो आपको ये पता है कि कतरे पीने से बच्चे पैदा करने की सलाहियत कम हो जाती है? नहीं, मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, पर जिसने इस पर मजमून लिखा है वो एक डॉक्टर है। कौन सा मजमून? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन पाइंदा खान ने इसके बारे में मुझे यही बताया था। आपने कहाँ पढ़ा था वो मजमून चाचा? मैंने नहीं पढ़ा था, सोबत खान ने मुझे बताया। मैं कोई पढ़ा लिखा हूँ जो मजमून पढ़ूंगा? मुझे तो हाशिम खान ने बताया। और हाशिम खान कोई पढ़ा लिखा है जिसने ये मजमून पढ़ लिया? मुझे क्या पता, किसी पढ़े लिखे ने बताया होगा। ऐसा नहीं होता माड़ा, उसने पढ़ा होगा तो बोला मेरे को, वरना उसका कोई दुश्मनी है मेरे से। हाँ, लेकिन जिसने आपको बोला उसका कोई नाम पता तो होगा, वो पूछ रहा हूँ मैं। नाम पता तो मेरे को नहीं मालूम, पर हाँ जब मैं शहर फसल बेचने गया था मुझे वहाँ मिला था। कहते हैं कि झूठ के पाँव नहीं होते, इसलिए वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग सकता और पकड़ा जाता है। लेकिन शमरेज का वास्ता जिस झूठ से था उसका तो कोई सिरा ही हाथ नहीं लग रहा था। हर कोई यही कहता था कि उसने किसी ना किसी से सुना है और उसे सच मानकर आगे फैलाया जा रहा था। दुनिया का सबसे आसान काम है बात करना, और दुनिया का सबसे मुश्किल हुनर भी बात करना है। तुम बातें करना छोड़ो और हुनर सीखो। जब हुनर आ जाएगा तो खुद ही लोग लेकर आएंगे अपने बच्चों को तुम्हारे पास दवाई पिलाने के लिए। तुम्हारा भाभी बिल्कुल ठीक बोल रही है शमरेज खाना। पहली बार जब तुम मेरे पास आकर बोला कि तुम मेरी बच्ची को कतरा पिलाना है तो मेरा भी मीटर घूम गया था। तुमको बात करना नहीं, खाली गुस्सा चढ़ाना आता है। और किसी से नहीं तो दीवाना बाबा से ही कुछ सीख लो, जो हर किसी को बिल्ली का गोश्त कहता फिरता है, पर किसी की हिम्मत नहीं पड़ती जो उसके आगे चू भी करे। हो गया, दवाई पिला दिए। हाँ, अल्लाह पामान। टेढ़े पापा दीवाना बाबा। ओए, ओए, तू मेरा दोस्त है ना? नहीं, ऐसे नहीं, मुंह से बोल, मुंह से बोल, बोल ना। बाबा, तुम किस तरह बात करते हो जो किसी को बुरी ही नहीं लगती? कैसी बात करता है? जैसी बात तू करता है वैसे ही करता हूँ। बोल ना, तू मेरा दोस्त है, बोल, बोल ना। पर मेरे बात से हर कोई गुस्सा क्यों करता है? तो तू भी बात करना छोड़ दे, मगर एक बात कान खोलकर सुन ले। दाकार
स्ता दिला सबकी। हाँ, ये काम जो ना तेरे ही हाथ से होगा। अब बोल ना, तू मेरा दोस्त है ना? दोस्त है ना मेरा? अरे पागल है, मेरी बात समझता ही नहीं है। तुझे बात करनी आती तो तेरा कुछ होता ना शमरेज खान। दुनिया का सबसे आसान काम है बात करना और दुनिया का सबसे मुश्किल हुनर भी बात करना है। तुम बातें करना छोड़ो और हुनर सीखो। जब हुनर आ जाएगा तो खुद ही लोग लेकर आएंगे अपने बच्चों को तुम्हारे पास दवाई पिलाने के लिए। तुम्हारा भाभी बिल्कुल ठीक बोल रही है शमरेज खाना। पहली बार जब तुम मेरे पास आकर बोला कि तुम मेरी बच्ची को कतरा पिलाना है तो मेरा भी मीटर घूम गया था। तुमको बात करना नहीं, खाली गुस्सा चढ़ाना आता है। इसके बाद जो कुछ हुआ वो आप देख चुके हैं। आइए एक बार फिर से देखते हैं। पागल हो जाते हैं ये लोग। अच्छा, तो इसलिए बुलाया तूने मुझे? हाँ। बली का बकरा समझा हुआ मुझे क्या? कि क्या कह रहा है तू शुएब? तो और क्या कहूँ, जो तेरी यानी अपने गांव वाले की सुनने को तैयार नहीं, वो मेरी क्या खाक सुनेंगे? ओ भाई, तुझे तो धक्के देते हैं ना, मुझे तो जान से मार देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा शुएब, तू मेहमान है और ये लोग इंतहाई मेहमान नवाज। देखा तूने किस तरह वेलकम किया सबने तुझे? देखा, मगर उनके कटकाट भी देखे और 5-5 किलो के हाथ भी। तुझे कोई और नहीं मिला? क्यों अपने एक तजुर्बे की भेंट चढ़ाने के लिए मुझे बुला लिया? देख शुएब, तू ये भी तो सोच के एक नेकी का काम है, बहुत सारे बच्चों की पूरी जिंदगी का सवाल है। अगर इस काम में हमारी जान भी चली जाए ना तो फायदा है कि नहीं? यार मैं कह रहा हूँ ना, ये मेहमानों के लिए जान देने वाले लोग हैं, उनकी जान लेने वाले नहीं। ठीक है, अगर यही बात है ना तो मैं डरने वालों में से नहीं। अरे शुएब दीवाना है। ओए, ओए, तू मुझे सलाम कर। अस्सलाम वालेकुम। अब गटर में जाके आराम कर। चल यहाँ से। क्या बला था ये? कहते हैं किसी जमाने में ये बहुत अमीर हुआ करता था। एक हादसे में इसके बीवी बच्चे फौत हो गए, तब से ये दीवाना हो गया है और गली गली घूमता फिर रहा है। इसने अपनी दौलत कहाँ छुपा रखी है कुछ पता नहीं। भाभी, ओ जरीना भाभी। कौन है? क्यों आए हो तुम? वो मेहमान को तुमसे कोई बात करनी है। दा मेहमान दा शहर से आया है? आओ। आओ, तुमको अंदर खाना वाना खिलाऊं? भाभी, इस तकलीफ की कोई जरूरत नहीं। बस इसको तेरे से कोई बात करनी है। बात करनी है? अच्छा बोलो। भाभी, बात दरअसल ये है कि बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाना बहुत जरूरी है। शमरेज ने आपको समझाने की। बस समझ गई मैं। यही बात अगर शमरेज ने की होती तो मुंह तोड़ देती इसका। तू मेहमान है इसलिए तेरा लिहाज कर रही हूँ। दफा हो जा यहाँ से, वरना गोली मार दूंगी। चल जा। शमरेज ने शुएब को बड़े एतमाद से मदऊ किया था, लेकिन कुछ लोगों से मिलवाने के बाद उसका ये एतमाद रेजा रेजा होने लगा था, क्योंकि दूसरों को कायल करने की बजाय उल्टा शुएब खुद कायल होता जा रहा था। तो फिक्र मत कवा, हर सुबह टिक्शी। कैसे पलवशे, शुएब से सारी उम्मीदें थी लेकिन वो भी खोटा सिक्का निकला। तो तू खोटे सिक्कों से आस लगाता ही क्यों है? उसी से लगाना जिसके कामों में तू लगा हुआ है, वो सब ठीक कर देगा। कब पलवशे, कब? इन लोगों को जिस बात के बताने वाले के नाम का भी नहीं पता, उसकी बात पर यकीन है, पर मैं जिसने सारी जिंदगी इनके सामने गुजारी, मेरी बात पर यकीन नहीं। कब इनको मेरी बात का यकीन आएगा और कब मैं अपनी शादी के लिए पैसा जमा करने शहर जाऊंगा। निते मतलब खुदा शो चिता तो पखपल जान बाने में यकीन निश्ता। तू ही कहा करता था ना कि जब कोई अल्लाह के कामों में लग जाता है तो अल्लाह उसके कामों में लग जाता है।
खुद पे नहीं तो कम से कम अल्लाह पे तो यकीन रख, वो सब ठीक कर देगा। अगर तू भी ऐसा चला जाएगा तो मैं अकेला कैसे करूंगा ये सब? जैसे पहले करता था। पहले कब हो रहा था मुझसे कुछ शुएब? ओ भाई, तुझसे कुछ हो रहा था या नहीं? मेरे साथ जो हो सकता है वो तूने सुना नहीं? तू मेरा कैसा दोस्त है यार। ठीक है, मैं नहीं रोकता तुझे, लेकिन मुझे कोई और हल तो बता के जा। मैं कोई हल चलाने वाला बैल हूं जो तुझे हल बता के जाऊं? देख शुएब, ये बड़ा नेकी का काम है। और नेक लोग ज्यादा लंबा नहीं जीते, यही लोग कहते हैं। तू लोगों की बातों में क्यों आता है यार? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मेरी सुन। मैं तुम्हारा बुरा कैसे चाह सकता हूँ यार? मौत से बुरा कुछ नहीं होता। तू मुझे वक्त से पहले मरवाना चाहता है और फिर भी कह रहा है कि तेरा मैं बुरा कैसे चाह सकता हूँ। मैं आज शाम को चला जाऊंगा। अब तू क्या करेगा? तू तो कहता था कि तेरा दोस्त तेरा साथ नहीं छोड़ेगा। मुझे तो पूरा यकीन था, पर वो बड़ा डरपोक निकला। अब तू क्या करेगा? जिन लोगों ने मेहमान का बात नहीं माना, वो किसी और का क्या मानेगा? मैं अपनी कोशिश छोड़ भी तो नहीं सकता। गांव के बच्चों की जिंदगी का सवाल है। मैं तेरे वास्ते दुआ करूंगी। मेरे गांव के वास्ते जो कर सका वो करूंगा। मैं तेरे साथ है। शमरेज खाना, वो हमको इधर क्यों बुलाया है? और ये खाला जान को? ये जो माजूर बीमार औरत तुम लोगों के सामने बैठी है, तुम लोग यही सोच रहे हो ना कि मैं इसको किस वास्ते इधर लाया और तुम सबको इधर क्यों लाया? तो सुनो, मैं इसको इस वास्ते इधर लाया कि तुमको बता सकूं कि ये सांस रुकने से मर तो सकती है, पर 2 कदम पे पड़ा हुआ पानी उठा के नहीं पी सकती। बीमारी से तड़प तो सकती है, पर पहाड़ से उतरकर अस्पताल नहीं जा सकती। और अस्पताल तो क्या, ये अकेले गुस्लखाने में भी नहीं जा सकती। उधर जाने के लिए भी उसे एक ताकत वाला सहारा चाहिए, एक मर्द का सहारा। इसके दिल पर क्या गुजरती होगी जब मैं उसे गुस्लखाने में छोड़ कर आता हूं। मेरा दिल कैसा खून के आंसू रोता होगा, तुम लोग सोच सकते हो। और इसने जिंदगी के पूरे 45 साल ऐसे गुजार दिए। क्या तुम में से कोई 1 साल भी गुजार सकता है? नहीं, 1 दिन भी नहीं गुजार सकता। कितनी मुश्किल जिंदगी है ये। और इतनी मुश्किल जिंदगी गुजारने के बाद ये मालूम है क्या चाहती है? बस इतना कि इस गांव के किसी और बच्चे को ये अजियत ना मिले, कोई और इसके जैसा मोहताज ना बन जाए। इसका बस यही एक ख्वाब है कि इस बीमारी का निशान इस गांव से मिट जाए। ये इसका ही नहीं, मेरा भी, और थोड़ी सी अकल रखने वाले हर पाकिस्तानी का यही ख्वाब है कि इस बीमारी का निशान इस पाकिस्तान से ही नहीं, इस दुनिया से खत्म हो जाए। फिर तुम लोग हमारा साथ क्यों नहीं देते? तेरा साथ देंगे तो इनके बच्चे नहीं होंगे ना, इसलिए। गलत, बिल्कुल गलत। तुम सबको बोलने वाले मौलवी साहब के पास इस बात का कोई सबूत है, और ना इसको बोलने वाले हाशिम खान के पास। बस तुमने किसी से सुना और आगे बोल दिया और यकीन कर लिया, ये सोचे बगैर कि इससे तुम्हारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इससे तुम्हारे बच्चे सारी जिंदगी के लिए माजूर हो सकते हैं। क्या तुम लोग यही चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे भी इस औरत की तरह बेबस, लाचार और मजबूर बन जाए? कोई पलाए या न पलाए, मैं अपने बच्चों को जरूर कतले पिलाऊंगा। शमरेज खान, मैं अपने बच्चों को कतरे पिलाऊंगा, कतरे पिलाऊंगा मैं अब। ठीक है,
ओ शमरेश खाना, वो दीवार पोता का सपिया की और 100 रुपए भरा की ना। तू मेरा दोस्त है ना? हाँ। बिल्ली का गोश्त है ना? ओए, तेरा काम हो गया ना? चल फिर ठीक है, ये जगह खोद, तेरे को सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। हाँ, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। शमरेश खोद खोद, ये जगह खोद, सब कुछ मिलेगा। शमरेदा, वो खोद ना। शमरेज को कुल मिलाकर 2 लाख रुपए उस मिट्टी से मिले और इन पैसों से ना सिर्फ 3 तोले सोना बल्कि दावत वलीमा भी बड़ी आसानी से की जा सकती है। अगर इस दुनिया में अकल है तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो मावराए अकल है और उन्हीं में एक दीवाना बाबा जैसा किरदार है। किस्सा मुख्तसर, कर भला सो हो भला, और ये सिर्फ काफिया पे माई ही नहीं बल्कि एक ठोस हकीकत है। बस इतनी सी बात है, अगर समझ में आ जाए